मालती मालती के मजे लेने के चक्कर में बरखा को लगा बड़ा झटका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बरखा रानी पे तो आज जैसे बिजली ही गिर गई। बरखा रानी जो बड़े दिनों से अपने लक्ष्य से बिल्कुल अलग हो चुकी थी। उसका लक्ष्य क्या था? रोमिल को पहले बाहर निकालना। तो उसने उस तरफ सोचा ही नहीं। उसको मजा आ रहा था मालती देवी को उंगली करने का। मगर दोस्तों, जो दूसरों के घरों में आग लगाना चाहते हैं, अगर अपना घर भूल जाते हैं तो उनके घर को पहले आग लगती है। तो आज बरखा के ऊपर ये जो हुआ, ये देख के तो मजा आया। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बरखा को क्या लगा था कि सब कुछ घर में मैं ही सोचती हूँ, सारे मोहरे मेरे ही हाथ में है। मुझे पता है अंकुश क्या कर रहा है, मुझे पता है अनुज अनुपमा क्या कर रहे हैं, सबका दिमाग मैं पढ़ सकती हूँ, सबकी नेचर मुझे पता है। मेरा भाई अधिक तो मेरे हाथ में है ही, पाकी तो बेवकूफ है, और रोमिल का तो क्या ही कहना, वो तो अब सही बच्चा बन चुका है, उसका तो अब इसी घर में सारा जीवन कटेगा, इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं ध्यान देती हूँ मालती देवी पे और ड्रामे पे, और इस ड्रामे को और बिल्डअप करती हूँ। बरखा को अंकुश पे इतना भरोसा था कि ये तो अब कुछ करेगा नहीं, ये बस अनुज के पीछे पीछे चलता रहेगा और कुछ नहीं करेगा। बरखा को घर के उन मेन मुद्दों के बारे में पता ही नहीं जिनके बारे में पता होना चाहिए, जो वो उठा सकती थी, जैसे कि रोमिल वाला मुद्दा, जो अनुज अनुपमा और अंकुश ने मिलकर सॉर्ट आउट कर दिया। और रोमिल को इस बात से बहुत खुशी हुई, उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ा। रोमिल में सुधार पे सुधार आता ही जा रहा है और ये देख के सबको अच्छा लग रहा है। और इस सबके पीछे एफर्ट्स हैं अनुपमा के। अनुपमा ही इनिशिएट करती है हर एक इस बात को। तो अब दोस्तों बात है कि बरखा की। बरखा इन दिनों बड़ी खुश नजर आ रही थी। बरखा ऐसे पुलकित सी घूम रही थी कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे नेल पॉलिश लगानी है, अपने नेल्स को सेट करना है और फिर मालती देवी के गले पे जाके उन नेल्स का जादू डालना है। जो हो रहा था, मालती देवी पूरी गर्मजोशी के साथ बरखा की डायरेक्शन में और कभी कभी अपनी भी डायरेक्शन में हर काम कर रही थी, अपना ही घर मतलब बर्बाद कर रही थी। तो आज जो रोमिल को बोस्टन यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला, अंकुश ने दिलाया। महंगी यूनिवर्सिटी है, खर्चा ज्यादा है, यूएस में है, और सारा भी वहां पे पढ़ रही है। इसमें मेन टेंशन क्या है बरखा की? आप ये सोच के देखिए कैसी मीन मेंटालिटी है ऐसे बरखा जैसे लोगों की। इतना सब कुछ हुआ, इतने लेक्चर हुए, इतना सब कुछ हुआ, मगर बरखा के दिमाग से वो नाजायज बच्चा नहीं निकला। अंकुश ने बरखा को बहुत समझाने की कोशिश की। अल्टीमेटली अंकुश ने बरखा से अपना मुंह ही मोड़ लिया कि जो करती है करे, भाड़ में जाए, मैं अपना काम करता हूं। और वो काम आज अंकुश ने सबके सामने रख दिया कि अपने बेटे की अच्छी जगह पे एडमिशन करवा दी, जिसका असर ये हुआ कि रोमिल का अपने पिता के प्रति फेथ बढ़ा और रोमिल ने अपने पिता को पहली बार पापा कह के बुलाया। इससे बड़ी विक्ट्री अंकुश के लिए कोई और हो नहीं सकती, और इसके पीछे है अनुज और अनुपमा। तो बरखा ने जब ये सब देखा दोस्तों, तो उसको तो एकदम झटका लगा कि मैं कहां अपना टाइम वेस्ट कर रही थी, मैं कहां मालती देवी के पीछे पीछे घूम रही थी। मुझे तो अंकुश के पीछे घूमना चाहिए था। या अंकुश रोमिल के लिए कर क्या रहा है, मगर मैं तो अपने लक्ष्य से ही हट गई। इसीलिए अब बरखा और ज्यादा जो है चिल्ला रही है, और उसको ये भी नहीं अच्छा लग रहा कि सारा सेम यूनिवर्सिटी में और ये भी नाजायज बच्चा भी सेम यूनिवर्सिटी में। इसके ऊपर खर्चा करने की जरूरत क्या है? इसको यहीं पे कहीं डाल दो किसी कॉलेज में, यहाँ पे कम है क्या कॉलेज? ये बात वो सारा के लिए नहीं सोचेगी, क्योंकि ये मेंटालिटी के लोग ऐसे ही होते हैं, ढीठ एक नंबर के, मतलब प्रस्त। जबकि सारा को हमने देखा है, अभी मुझे लगता है सारा की भी एंट्री हो सकती है बहुत जल्दी, मगर जितना हमने सारा को देखा है वो बरखा के आसपास भी नहीं है। वो अनुज की बेटी ज्यादा लगती है जितना हमने उसको देखा है। तो खैर, आज तो ये देख के मजा आया, क्योंकि एक तो रोमिल के लिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस बच्चे का फ्यूचर बनेगा। जिस तरह से अंकुश, अनुज और अनुपमा रोमिल के ऊपर अपनी पूरी मेहनत कर चुके हैं और उस बच्चे ने उसका फल भी अच्छा दिया है, कम से कम ये बच्चा तो बहुत अच्छे से पलेगा।
और अपना फ्यूचर बनाएगा और आगे यही बच्चा काम भी आएगा इनके, क्योंकि उसको पता है कि मुझे स्टैंड करने वाले लोग कौन हैं, क्योंकि वो राइट एंड रॉन्ग में अच्छी तरह से पहचान करना जानता है। और रोमिल ने आज जो डायलॉग बोला कि मुझे पता था कि जो भी उसने ऐसे कहा कि मैं अपनी माँ के चश्मे से अपने पिता को देखता था मगर नहीं, तो ये सारी बातें रोमिल ने बहुत अच्छी कही, मगर इन सारी बातों का असर किस पे हो रहा था? बरखा पे। बरखा पे तो जैसे कहते हैं ना कि ऊपर से बिजली गिर गई और बरखा भस्म ही होगी कि अरे ये क्या हो गया। तो ये ऐसे लोगों के साथ होता है दोस्तों, जो बुरा सोचते हैं और एक टाइम पे उसको लगा था कि ये तो अब रोमिल का कुछ हो नहीं सकता, अब मैं मालती पे कंसंट्रेट करती हूँ और मुझे उसमें भी फायदा ही फायदा है। तो हर वक्त फायदा सोचने वाले लोगों का जब नुकसान होता है तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका होता है, क्योंकि जो लोग कहते हैं सेल्फलेस तरीके से, जैसे कि अनुपमा सबकी मदद करती है तो उनका नुकसान भी होता है, तो उनको वो भी एक चैलेंज लगता है। मगर इन लोगों के लिए ये बातें सहन करना आसान नहीं होता है, जो बरखा जैसे होते हैं, अनुपमा जैसे लोग, अनुज जैसे लोग ये सहन कर जाते हैं क्योंकि ये प्रिपेयर्ड होते हैं। तो मजा आया मुझे तो ये सीन देख के, बरखा की हालत देख के। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.